अगर आपको किसी भी कारण से सर दर्द रहता है, चाहे वो माइग्रेन हो या बीच बीच में सर दर्द होता हो, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सिंपल आयुर्वेदिक रेमेडीज शेयर करता हूँ। ट्राई करिए, बहुत लोगों के लिए लाभदायक रही है, हो सकता है आपके लिए भी लाभदायक रहे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेद में कहा गया है नासा ही सिरसो द्वारा, मतलब कि नाक जो सिर है उसका द्वार है, मतलब कि उसका गेट है। तो कोई भी अगर मेडिसिन आप नाक से लेंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके ब्रेन पर। इसीलिए बहुत बार ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया जो दिया जाता है वो नाक से दिया जाता है कि आपने सूंघा और उसके बाद आप बेहोश हो गए, उसके बाद ऑपरेशन होता है। कई लोग गलत चीज़ें हैं, नशा है, वो सब चीज़ें नाक से लेते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ब्रेन पर असर देता है, आपका जो स्टमक है उसको बाईपास कर देता है, तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारे सर पर। तो अगर आप नाक में मेडिकेटेड ऑयल्स डालेंगे उससे आपको बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आयुर्वेद में इसको नस्य कहा जाता है। नस्य करना कैसे होता है? बहुत सिंपल है। बेटर रहेगा कि अगर आप इसको सुबह कर लें। करना क्या है इसमें? बहुत सिंपल, आपको थोड़ा सा गर्म पानी की भाप लेनी है ताकि नाक पूरे अच्छी तरह से खुल जाए। उसके बाद आपको 2 बूंदें गाय के घी की दोनों नाक में डालनी है। उसके बाद अंदर लेनी है, 1 मिनट लेटे रहना है, उसके बाद बैठ जाना है। बैठने के बाद अगर आपको लगेगा गले में कुछ आ रहा है, इसको आपको बाहर थूक देना है। 1-2 मिनट के अंदर सब नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही आपको लगेगा आप गले में कुछ नहीं आ रहा है, सब नॉर्मली चल रहा है, उसके बाद आप पानी पीजिए और आगे के दिन की ओर बढ़िए। तो ये सबसे सिंपल तरीका है गाय का घी डालने का। इसमें हम लोग सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, 1 से 2 बूंदें, या फिर इसमें हम आयुर्वेदिक ऑयल आते हैं, षडबिंदु तेल नाम से आता है, अणु तेल नाम से आता है, 1 से 2 बूंदें नाक में डाल सकते हैं। हाँ, जब आप षडबिंदु डालते हैं, अणु तेल डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं तो थोड़ा सा अनप्लीजेंट होगा, मतलब कि थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। अगर बिल्कुल परेशानी नहीं चाहिए तो आप सिंपल गाय का घी डाल के कर सकते हैं इसको सुबह। अगर आपको इवनिंग में ज़्यादा सर दर्द रहता है तो आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हैं। आप इसको लगातार लंबे समय तक कर सकते हैं, आप 1 साल तक भी कर सकते हैं इसको, या फिर 1 महीना 2 महीना, जितना आपको कंफर्टेबल है उस हिसाब से कर सकते हैं इसको। ये हर दिन करने वाली एक्टिविटी है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिरदर्द है उसी में ही आराम नहीं मिलेगा, आपका फेस का ग्लो बढ़ाएगा, आपकी आंख को अच्छा करेगा, आपका जो ब्रेन पावर है, यानी कि जो आपकी मेमोरी है, यानी कि जो आपकी याद करने की क्षमता है, आपकी जो याददाश्त है, उसको भी बेटर करेगा सिंपल नस्य। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि दर्द रहता है, फिर हाथों में आता है दर्द, उसमें भी ये हेल्प कर सकता है। तो बहुत अच्छा प्रोसीजर है नस्य, इसको आप डेली करिए, आपको सरदर्द में लाभ मिलेगा। आगे अगर हम आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो उसमें अश्वगंधा अगर आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मिल जाए तो वो आप यूज़ करिए। 1 कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट। मैं अपनी प्रैक्टिस में स्ट्रेसकॉम यूज़ करता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया में इजीली अवेलेबल रहती है, इसलिए मैं तो स्ट्रेसकॉम करता हूँ। अगर कोई भी आपके आसपास अवेलेबल है जिसमें अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है कैप्सूल में लिक्विड, उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए। 1 कैप्सूल सुबह शाम खाली पेट। दूसरी आयुर्वेदिक हर्ब जो बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी बकोपा मुनियारी इसका बॉटनिकल नेम है। टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम को। इसको आप खाली पेट, दोनों अश्वगंधा और ब्राह्मी दोनों को खाली पेट लेना है, दोनों को एक साथ ले सकते हैं। 1 से 2 महीना लेके देखिए, ये जो मैंने आपको बताया नस्य वो करके देखिए, असर आपको रहेगा। पेट साफ रहे इसका ध्यान देना है। अमरूद का सीज़न है तो अमरूद खाइए, पपीते का सीज़न है तो पपीता डेली खाइए। डेली आपको 2 फल खाने ही खाने हैं, समय पर खाना है, समय पर सोना है। तीखी चीज़ें, बहुत खट्टी चीज़ें, ये सब बंद कर देनी है। कोई भी चीज़ बहुत मिर्ची वाली है वो हटानी है, खट्टी है वो हटानी है, फर्मेंटेड है उसको भी कम करना है। इसका आपको ध्यान देना है। चने की दाल, उड़द की दाल, ये आपको नहीं खानी है इस दौरान। घर का सादा खाना आप खाइए, तला भुना मत खाइए। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपके सिरदर्द में, बिना किसी केमिकल के, सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक औषधियों के, जो आपके माइग्रेन या आपके सिरदर्द को तो बेटर करेगी ही, इसके साथ आपको 10 और फायदे देकर जाएगी। तो ज़रूर ट्राई करें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा असर हुआ नहीं हुआ, कैसा रहा, ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, इफेक्ट रहा नहीं रहा। आपका एक्सपीरियंस बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।